हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 24 है। और अभी तक हम पिछले वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हमने इफ, एलिफ एंड एल्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है पाइथन लूप्स। तो यहाँ पर पाइथन में हमें दो तरह के लूप मिलते हैं, एक हमारा होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। वैसे तो हमने फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर जब हमने लिस्ट और टपल के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पर हमने फॉर लूप के जरिए लिस्ट और टपल के आइटम को हमने एक्सेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया है कि लूप की जरूरत हमें क्यों है। तो लूप की जरूरत हमें तब पड़ती है जब किसी प्रोग्राम को हमें बार बार रिपीट करना होता है, या किसी लिखे हुए कोड को पर्टिकुलर इतनी बार रिपीट करना होता है, या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे हमें प्रोग्राम को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं लूप का। अब हम व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं और फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से सही कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर देखिए, जब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा, और साथ में हम बताएंगे भी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पर व्हाइल लूप की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पर हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, तो व्हाइल लूप यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर हमें व्हाइल कीवर्ड यूज करना है, यानी कि लूप का जो कीवर्ड है व्हाइल, और फिर उसके बाद हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या, कंडीशन का मतलब कि लूप हमें कितनी बार चलाना है। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन, लूप की कंडीशन। तो यहाँ पर हमने लगाया व्हाइल i लेस देन 6, i लेस देन 6 यानी कि जब तक i की वैल्यू 6 से कम है। बात ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले i की वैल्यू 1 रखी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझे, हमने क्या किया, i की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। ठीक है, यहाँ पर हम मार्कर ले लेते हैं। तो i की वैल्यू हमने 1 रखी, तो अभी करंट टाइम में i में क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जब लूप यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, तो इसको i में क्या मिलेगा, इसको i में मिलेगा 1, यानी कि 1 लेस देन 6। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन हमारी हो जाती है ट्रू, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तभी लूप जो है ये आगे कंटिन्यू करेगा। यानी कि लूप के अंदर जो भी कोड लिखा गया होगा, यहाँ पर इंडेंट को भी मेंटेन रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलर लगा हुआ है और साथ में ये इंडेंट भी मेंटेन है, यानी लूप के अंदर जो भी हमारा कोड होगा उसको हमें इंडेंट को मेंटेन करते हुए लिखना है। ठीक है, तो वो हमारा लूप का स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर ये जो प्रिंट और ये दो लाइनें दिख रही हैं, ये लूप के अंदर हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइनें तभी एग्जीक्यूट होंगी जब यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन ट्रू कब होगी, जब यहाँ पर हमारी i की वैल्यू जो है वो 6 से कम होगी, यानी कि जो हमारी कंडीशन है i लेस देन 6। तो जब तक i की वैल्यू 6 से कम है तब तक ये लूप बार बार रिपीट होगा। अब रिपीट कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए, सबसे पहले तो ये लाइन रन होगी जब प्रोग्राम रन होगा, फिर दूसरे नंबर पर हमारी यहाँ पर यही लाइन रन होगी, यानी कि कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले i को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन लगाया है और i को ही प्रिंट कर दिया, तो i में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, और दूसरी लाइन में हमने क्या किया है, i प्लस इज इक्वल टू 1। इसके बारे में आपको पता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, i प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब कि i में जो पहले से है उसमें 1 ऐड हो जाए। तो i में पहले से क्या है, 1 हमारे पास i में पहले से ही है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, यानी कि जब एक बार लूप चलेगा, तो i प्रिंट भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर i की वैल्यू बढ़ भी जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने i में +1 कर दिया। बात समझ में आ गई ना। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जब लूप एक बार चलेगा तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, और फिर वापस लूप दोबारा घूमेगा। कहां पर, ठीक है, देखिए, जब ये लूप दोबारा रिपीट होगा तो ये अपने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है इसके ऊपर यहाँ से नहीं रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ से नहीं रिपीट होगा, बल्कि अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है, जब वो लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो वापस आएगा व्हाइल लूप, यानी यहाँ से स्टार्टिंग करेगा और फिर से चेक करेगा i लेस देन 6, यानी कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, जब लूप यहाँ पर दोबारा रिपीट होगा तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन अब की बार क्या होगी, तो देखिए i में अब की बार क्या है, 2 है, i में 1 नहीं है। ठीक है, ये जब प्रोग्राम रन हुआ था तब यहाँ पर i में 1 असाइन हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लूप के अंदर i की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी 1 से। तो जब यहाँ पर सेकंड टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, क्यों होगी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने i में i प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया था। i में जो पहले से है उसमें 1 ऐड हो जाए। ठीक है, तो i में अभी करंट टाइम में क्या है, 2 है, तो 2 लेस देन 6, यानी अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी दूसरी बार लूप चला और दूसरी बार भी कंडीशन ट्रू ही है, तो लूप फिर चलेगा और अब की बार फिर से i प्रिंट होगा। तो अभी करंट टाइम में i में क्या है, 2 है। पहली बार में i में क्या था, 1 था, तो 1 प्रिंट हुआ था, फिर 2 प्रिंट हुआ, और फिर यहाँ पर i प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि i में ऑलरेडी 2 है, +1 हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3
3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब i की वैल्यू 3 होगी तो फिर से ये लूप रिपीट होगा और लूप अब की बार रिपीट होगा तो i की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और 3 लेस देन 6, तो यहाँ पर लूप फिर से चलेगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो 3 है वो 6 से लेस देन है यानी कि कम है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो एट द एंड जब यहाँ पर i की वैल्यू होगी 5, ठीक है, ध्यान से समझना, मान लेते हैं लूप चलते चलते i की वैल्यू क्या हो गई 5, तो यहाँ पर जब i की वैल्यू होगी 5 तब भी यहाँ पर ये लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी 5 जो है वो 6 से लेस देन है, तो यहाँ पर i प्रिंट होगा यानी कि लास्ट में क्या होगा 5 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी और फिर जब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी तो अब की बार क्या होगा कि i की वैल्यू 6 हो चुकी होगी, तो 6 लेस देन 6 यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि i में क्या है 6 है और यहाँ पर हमने क्या किया है 6 लेस देन 6 यानी कि i लेस देन 6, जो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो 6 है वो 6 के इक्वल है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ है। तो अगर यहाँ पर हम लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन का इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पर क्या होगा कि लूप एक बार और चलेगा यानी कि 6 होगा तब भी लूप चल जाएगा, लेकिन जब 7 होगा तब नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो फिलहाल जब यहाँ पर i की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा फॉल्स, और जब ये लूप फॉल्स होगा तो अंदर का जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा लूप जो है वो बंद हो जाएगा। और लूप बंद होने के बाद इसके बाद जो आगे लिखा हुआ कोड होगा, जैसे आगे यहाँ पर मान लेते हैं हमने लगाया प्रिंट, हमने क्या किया प्रिंट, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया कुछ भी, यहाँ पर हमने UPCISS प्रिंट कर दिया, ठीक है, डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर जब तक ये लूप चलेगा, ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा आपको पता है, ये 1 प्रिंट करेगा पहली बार में, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी कि ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, और 5 बार चलने के बाद फिर ये लास्ट में लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि प्रिंट UPCISS लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, लूप यानी कि आपका व्हाइल लूप हो या फिर फॉर लूप, ठीक है, उसका सिंटैक्स केवल चेंज है और अलग अलग प्रोग्राम में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सेम है। ठीक है, व्हाइल लूप भी क्या होता है, जब तक कि वो फॉल्स नहीं होगा तब तक ये रिपीट करता रहेगा अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, और जो फॉर लूप हमारा होता है ये भी जब तक ये फॉल्स नहीं होता है तब तक ये भी अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर चलिए प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 1 यानी x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू रखी 1। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें 1 से लगा करके 10 तक की गिनतियां लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि अगर हम विदाउट लूप यानी बिना लूप के उसको करेंगे तो उसके लिए हमें प्रिंट और यहाँ पर हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, इस तरह से, और फिर दूसरी बार प्रिंट फंक्शन लगाना होगा, उसमें 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से इतनी बार प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। या फिर हम एक ही लाइन में इस तरीके से 1 2 3 10 तक लिख करके मैन्युअली, ठीक है, तब भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कई तरीके हैं, लेकिन फिर भी जो भी तरीके हैं बिना लूप के अगर करेंगे तो वो लॉन्ग ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं फिर हमें चाहे 1 से 100 तक की गिनती लिखनी हो या 1 से 1000 तक की लिखनी हो, 3 ही लाइनों से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लगाते हैं लूप, व्हाइल लूप। तो यहाँ पर व्हाइल लूप, तो यहाँ पर हमने व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद हमारी होगी कंडीशन। सिंपल सिंटैक्स है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमें व्हाइल यानी कीवर्ड यूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी कंडीशन यानी कि लूप की कंडीशन क्या है, कब तक लूप चलना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर x लेस देन 10 यानी कि हमें 10 तक की गिनतियाँ लिखनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें 11 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 से लगा करके 10 तक लूप चले, तो उसके लिए यहाँ पर हम 11 रखेंगे। बात समझ में आ गई ना। अभी हम 10 रख करके भी आपको दूसरा तरीका बताएंगे। फिलहाल अभी हमने क्या किया, x लेस देन 11, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया कॉलन, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो हम x को प्रिंट ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम x में क्या है 1 है, तो यहाँ पर x यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो हम इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे आपको पता है, x प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो 1 से लेकर के यहाँ पर 10 तक की गिनतियाँ जो है वो लिख जाएंगी ऑटोमेटिक। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तुरंत यहाँ पर 1 से लगा करके 10 तक की सारी गिनतियाँ यहाँ पर लिख चुकी हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक की बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये व्हाइल लूप काम करता है, यानी कि हमारा पहले हो गया कीवर्ड, फिर उसके बाद कंडीशन, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप हमारा बंद हो जाएगा, और लूप जब बंद होगा उसके बाद में ही आगे का जो प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। यानी मान लेते हैं यहाँ पर और भी काफी सारा कोड लिखा हुआ है, तो जब तक ये लूप यहाँ पर फॉल्स नहीं हो जाता चलते चलते, यानी फॉल्स यानी जब तक ये बंद नहीं हो जाता तब तक आगे का जो कोड है वो रन नहीं होगा। जब यहाँ पर ये लूप फॉल्स होगा यानी कि यह क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये आगे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो ध्यान रखना जो लूप होता है ये पूरे प्रोग्राम को बार बार रिपीट नहीं करता, बल्कि लूप के अंदर
अंदर जो लिखी हुई स्टेटमेंट है उसको बार बार वो रिपीट करता रहता है। कब तक? जब तक कि लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये व्हाइल लूप के बारे में पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम 10 भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्या लगा दें, इक्वल टू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि x लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है? जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया था तो वहां पर हमने डिटेल में देखा था लेस देन और इक्वल टू जब हम दोनों साइन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है या तो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है लेस देन और इक्वल टू। तो x की वैल्यू जब तक 10 से कम है या फिर 10 के बराबर है तब तक लूप चलेगा। तो यहां पर जब x की वैल्यू 10 होगी, मान लेते हैं x की वैल्यू 10 होगी, तब भी यहां पर लूप चलेगा, क्योंकि लेस देन तो जब नहीं होगा लेकिन क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन जब x की वैल्यू 11 होगी तब यहां पर लूप जो है वो बंद हो जाएगा। तो आई थिंक यहां पर आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो व्हाइल लूप क्लियर हो गया। फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर ब्रेक कीवर्ड की। ठीक है, यहां पर ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक एक्चुअली कीवर्ड होता है। तो यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट यहां पर किस लिए यूज किया जाता है और ये क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लूप को बीच में ही क्लोज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जैसे यहां पर ये हमने कंडीशन तो दे दी और आपको पता है कि ये लूप 10 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 10 बार। लेकिन हम चाहते हैं कि कंडीशन यही रहे, लूप 10 बार ही चलना चाहिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर, यानी कि इसके अलावा भी हमारे पास एक कंडीशन है जहां से हम लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि बीच में ही लूप को बंद कर देना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम इसी में कंडीशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर लगाया इफ। ठीक है, हम इफ और एल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं उसको हम लूप के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस जो सिंटैक्स है वो वही रहेगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जब x की वैल्यू 6 हो, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो? 6 हो, तो वहां पर लूप जो है वो बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने लगाया इफ x इज इक्वल टू 6, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया? इक्वालिटी चेक की। आपको पता है इफ x इज इक्वल टू 6 और यहां पर हम लगाएंगे कॉलन और एंटर करेंगे और यहां पर भी आपको इंडेंट को मेंटेन रखना है। ठीक है, ये इंडेंट मेंटेन रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने चेक किया कि x की वैल्यू जब 6 हो तो यहां पर हमने क्या कर दिया? ब्रेक कीवर्ड यूज किया। ठीक है, ब्रेक, बस इतना ही लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। सिंपली हमने क्या किया? जब हमने चेक किया कि x की वैल्यू जब 6 हो तो यहां पर ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे तो यहां से ये लूप ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो अभी यहां पर आप देखेंगे जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सिर्फ 6 तक ही प्रिंट कर रहा है, इसके आगे प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पर जब x की वैल्यू 6 हो जाती है तो लूप क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ गई? पहले तो ये 6 को प्रिंट कर देता है, चूंकि यहां पर हमने प्रिंट फंक्शन पहले ही लगा रखा है। तो x में जब 6 होता है तो पहले तो 6 प्रिंट हो जाता है, फिर उसके बाद यहां पर इक्वालिटी चेक होती है और लूप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो लूप ब्रेक होने का मतलब है कि जब हम लूप से बाहर आएंगे तो आगे लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल तो इसमें आगे लिखा हुआ कोई भी कोड नहीं है। तो आई थिंक यहां पर आपको ब्रेक कीवर्ड के बारे में भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो लूप की कंडीशन हमारी अभी भी वही है, लेकिन अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं किसी लूप के अंदर तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तुरंत यहां पर जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ब्रेक कीवर्ड हो गया। फिर उसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी कि कंटिन्यू भी हमारा एक कीवर्ड है और कंटिन्यू क्या काम करता है इसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर क्लियर कर देते हैं कि अभी देखिए यहां पर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इनको एक एक्सरसाइज में भी हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और इस पर बेस्ड हम कम से कम 2 से 3 एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि एक हम रियल प्रोग्राम में किस तरह से लूप का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो यहां पर बस आपको कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करवा रहे हैं। तो यहां पर बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जिस तरीके से यहां पर ब्रेक जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या करता है? लूप को ब्रेक ही कर देता है, लेकिन अगर इसकी जगह पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है, लगभग वैसा ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ब्रेक क्या करता है? लूप से सीधा बाहर ही आ जाता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है? उस स्टेप को स्किप कर देता है। ध्यान से समझना, क्या करता है? उस स्टेप को स्किप कर देता है। जैसे यहां पर हम एक काम करते हैं कि x को यहां पर ना प्रिंट करा के और हम यहां पर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहां पर हमने प्रिंट किया और यहां से हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी भी बात लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आया है। ठीक है, अभी भी यहां पर ये लूप वैसा ही चलेगा। ठीक है, और ये लूप जो है ये 10 बार चलेगा, लेकिन बीच में एक स्टेप को ये स्किप कर देगा। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? जैसा कि हमने बताया ये लूप से बाहर ही आ जाता है, लेकिन कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है? ये कंटिन्यू रखता है लेकिन उस स्टेप को ये स्किप कर देता है। ठीक है, उस स्टेप को क्या करता है? स्किप कर देता है। ठीक है, यहां पर पहले तो रन करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे यहां पर हमने प्रोग्राम रन किया तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद यहां पर जो हमारा प्रोग्राम है वो रुका हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ है? यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो क्या हुई
रही है कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट वाला यहाँ पर ये स्टेटमेंट है इसे हमें कंडीशन के ऊपर रखना है। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, सारा कुछ सही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है समझिए, जैसा कि हमने बताया कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये उस स्टेप को यानी उस स्टेप को स्किप कर देता है। यानी कंटिन्यू जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड अपना काम करेगा तो तुरंत क्या होगा कि आगे लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा और यहीं से ये लूप वापस दोबारा घूम जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब आगे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहीं से ये दोबारा घूम जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से रन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। तो इसमें दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर जब x की वैल्यू यानी x की जो वैल्यू है ये 6 हो जा रही है तो यहाँ पर इक्वालिटी चेक हो जाती है और कंटिन्यू कीवर्ड हमारा जो है ये काम करता है और इस स्टेप को क्या करता है, स्किप करता है, जिसकी वजह से ये दोनों लाइनें जो है वो रन नहीं होती। तो ना ही x प्रिंट होता है यानी कि ना ही 6 प्रिंट होता है और ना ही यहाँ पर ये असाइनमेंट होता है। तो जब असाइनमेंट नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, फिर से 6 होगी। जब यहाँ पर ये फिर से 6 होगी तो फिर से इफ कंडीशन चलेगी और इस यहाँ पर x की वैल्यू इसको क्या मिलेगी, फिर से 6 मिलेगी। जब यहाँ पर फिर 6 होगा तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड काम करेगा, फिर यहीं से लूप दोबारा रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी और ये हमारा बन जाएगा इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप यानी कि जहां पर कोई कंडीशन काम नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू ही है। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि हमारी क्या है, कंडीशन ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू अब बढ़ ही नहीं रही। ठीक है, x की वैल्यू एक बार 6 हो चुकी, फिर उसके बाद बार बार इफ फंक्शन चल रहा है और बार बार कंटिन्यू हो रहा है और x की वैल्यू हमेशा 6 ही बनी हुई है। तो जब x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 6 होगी तो लूप कंटिन्यू चलेगा क्योंकि कभी कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना, तो यहां पर ये हमारा बन जाता है इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो असाइनमेंट हमने किया है यानी इंक्रीमेंट हमने किया है इसको यहां पर ना रख करके बल्कि यहां पर रखते हैं। ठीक है, और अभी यहां पर हम सेव करते हैं और प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अभी रन नहीं हो रहा है, अभी भी यहां पर ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है। तो हमें यहां पर टर्मिनल को एक बार डिलीट करना है और फिर वापस चलते हैं और फिर से यहां पर हमें प्रोग्राम को स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। ठीक है, हमारा जो लूप होता है, वैसे तो हम इनफाइनाइट लूप के बारे में आगे पढ़ने वाले थे फिलहाल। यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ से 2 से प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर x में क्या है, 1 है। ठीक है, x में क्या है, 1 है और यहाँ पर प्रिंट होने से पहले, प्रिंट तो यहाँ पर होगा, प्रिंट होने से पहले ही यहाँ पर x में इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तब यहाँ पर हमारा सीधे प्रिंट होता है 2 यानी 2 से स्टार्टिंग करता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 7 है। 5 के बाद क्या है, 7 है। 6 कहाँ गया, तो देखिए 6 कहाँ गया, तो जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू 6 हुई, ठीक है ध्यान से समझना, जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई, तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया यानी 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये स्टेप क्या हो गया, कंटिन्यू। तो जैसे ही ये स्टेप कंटिन्यू होगा यानी कि इस स्टेप को स्किप करेगा, आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो प्रिंट फंक्शन है ये काम नहीं करेगा सिर्फ एक बार। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जब फिर से यहाँ पर लूप रिपीट होगा तो x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगी, 7। क्यों होगी, क्योंकि जब यहाँ से लूप दोबारा घूमेगा कंटिन्यू से, ठीक है, ये प्रिंट तो नहीं करेगा 6 को, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर लूप रिपीट होगा तो x की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगी क्योंकि ये कंडीशन के पहले है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा और x में क्या हो जाएगा, 7। तो जब 7 होगा तो यहाँ पर ये इफ जो कंडीशन हमारी है ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 7। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू कीवर्ड जो है ये काम नहीं करेगा और फिर वहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये वाला प्रिंट फंक्शन चलेगा, लेकिन अब तक क्या होगा कि x की जो वैल्यू है वो 7 हो चुकी होगी। बात समझ में आ चुकी होगी आई थिंक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डायरेक्ट 7 प्रिंट होगा, 5 के बाद सीधे 7 प्रिंट होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये प्रिंट कहाँ तक हुआ है, ये देखिए प्रिंट हुआ है 11 तक। ठीक है, अब 11 तक कैसे प्रिंट हो गया इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जब x की वैल्यू क्या थी, 10, ध्यान से समझना, x की वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 10 होगी तो लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों, क्योंकि जो 10 है वो लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है लेकिन 10 जो है वो 10 के बराबर है, तो लूप चलेगा। और जब लूप चलेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यानी x में क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 10 थी लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 11। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहां पर ये x जो है ये प्रिंट हो जाएगा यानी कि 11 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी x की वैल्यू 11 हो चुकी होगी, तो 11 प्रिंट होने के बाद जब यहां पर लूप पहुंचेगा तो अभी यहां पर लूप की जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो 11 है वो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है।
ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी और हमारा लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं एक बार नोट्स की तरफ। और यहाँ पर हमने व्हाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में और यहाँ पर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखा है। साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी हम अगली वीडियो में फॉर लूप के बारे में कंप्लीट देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।